जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अंधेरे और उजाले इन दोनों के बीच में सिर्फ एक सोच की फर्क है। अगर आप जा करके वो स्विच ऑन कर देंगे जहां पर लाइट है तो ऑटोमेटिकली अंधेरा चला जाएगा। आज जो हम बातें कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक ऐसे स्विच है जो आपकी ज़िंदगी में पूरा उजाला ला देगा। एक ऐसा उजाला जिसमें ना बीमारियां होंगी, ना दुख होगा, ना कोई डर होगा और ना ही कोई ऐसा पल होगा जिसमें आपको फील होगा कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। ये एक ऐसा टेक्निक है जो होलसम क्रिएट करता है आपके अंदर में एक ऐसी लाइफ जो आप हमेशा से चाहते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि ये सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं है। इट इज़ अ होलसम टेक्निक जो आपको अंदर से ऐसी खुशी लाता है जो खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। और मैं दिल से ये बोलना चाहूँगी कि ये टेक्निक, आई एम श्योर कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलेगा। ये कहेंगे लाइफ स्किल्स है ना, जीवन जीने की कला है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहती हूँ, जो हमने टेक्निक्स की बात की है, ये बहुत ही खूबसूरत टेक्निक्स है जिनके बारे में हमने चर्चा की है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इन सब के बीच में कोई एक ऐसा टेक्निक है जो सबसे बेस्ट टेक्निक है, आप बोल सकते हैं, या फिर कोई ऐसी टेक्निक जो रामबाण है कि भाई ये कर लो तो आपको सारे और टेक्निक्स का फल मिल जाएगा, ऐसा कुछ है? अच्छा, इस ऐसे देखो तो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि हर एक टेक्निक का अपना अपना है जी। माइंड बॉडी मेडिसिन की टेक्निक्स का विचार करें तो भी डिफरेंट है। डीपर लेवल भी हम आगे चर्चा करेंगे, दे कैन बी वेरी डीप जी। लेकिन जहाँ तक रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया, वो डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। उसमें अगर ये सोचना हो कि जब रामबाण कौन सी है या विच इज द बेस्ट, तो अब ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है ना, परंतु जो मैंने ऑलमोस्ट सब टेक्निक सीखी है जी, और सबको प्रैक्टिस भी की है, और उसके आधार से अगर कहना हो ना तो मैं कहूंगा कि मेडिटेशन इज बेस्ट। अच्छा, क्यों? कोई कहेगा कि वाई, क्यों मेडिटेशन बेस्ट है? जैसे भी चीजें होती है ना कि भी जैकबसन्स मेथड जैसे, फॉर एग्जांपल ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन ऐसे इजी लगता है, कुछ करना नहीं है, लेकिन उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आपको नींद आ जाएगी। True. आप इतना रिलैक्स नहीं होते हैं। जैसे भी जैकबसन्स मेथड है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। और ये सब टेक्निक में भी अल्टीमेटली जो होता है ना कि भी बॉडी रिलैक्स होती है, पर और भी बेनिफिट्स है जी। मेडिटेशन भले शुरू में लोगों को मुश्किल लग सकता है, स्टार्टिंग में, जैसे थोड़े दिन की, जब तक उनको एकाग्रता बने जी, जब तक वो प्रॉपरली मेथड को सीखे समझे, और जब एक बार समझ लेते हैं ना, फिर मैं समझता हूँ मेडिटेशन इज बेस्ट। ओके। क्यों? कई रीजन है। एक तो कि मेडिटेशन में भी जैसे ही आपको थॉट से कट ऑफ होते हैं ना, जब एब्सॉर्ब होते हैं, तो रिलैक्सेशन उतना ही है। ट्रू। जो जैकबसन्स मेथड में रिलैक्सेशन मिलता है, उतना ही गहरा रिलैक्सेशन मेडिटेशन में भी मिलता है। True. और एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मैंने किया है तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये थियरी नहीं है। True. है ना, कोई व्यक्ति थियरी से कुछ बोले, परंतु सेल्फ एक्सपीरियंस है कि
वो जो रिलैक्सेशन में ना यू फील रिलैक्स, एकदम लाइट लग सकता है, आपको लग सकता है मैं एकदम हल्का हो गया, उड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ कुछ। मेडिटेशन में भी ये फीलिंग के साथ साथ है ना एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। ओके ना कि भाई मैं भरपूर हूँ अंदर से, जैसे मुझे जो चाहिए तब सब मिल गया। वाओ। तो वो मैं सोचता हूँ वो फुलफिलमेंट की जो फीलिंग है वो बेस्ट है। एब्सोल्युटली। सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करो, शुरुआत में जरूर करो। इवन मैं भी करता हूँ। ऐसा आपको कभी लगे कि हम बहुत थक गए, ये शायद अच्छा मेडिटेशन नहीं होगा, तो फिर जैकबसन्स मेथड अच्छी टेक्निक है कि जब आपको रात को सोना ही है तो ऑटो सजेशन अच्छी टेक्निक है, नींद आ गई तो भी अच्छी बात है जी। ऐसे परिस्थिति को देख करके आप डिफरेंट को चूज कर सकते हैं। ओके। और जैसे मैंने आपको मेडिटेशन में कहा कि एक तो यह बात कि सेम रिलैक्सेशन है, फुलफिलमेंट की फीलिंग है। दूसरा, जब आप जैसे कि कोई ने जैकबसन्स मेथड में मास्टर की, अच्छे से की, इट इज अ वेरी गुड टेक्निक, ये नहीं बोलेंगे अच्छी नहीं है, परंतु मेडिटेशन में किसी ने उतना ही टाइम एनर्जी लगाई और उसने उसको मास्टर की, तो और एक एडिशनल जो बेनिफिट है जो पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था कि जब कहीं समस्या आ जाती है, प्रैक्टिकल आपके सामने आया जी, कि कोई सिचुएशन आई, सपोज कभी लॉस हो गया बिजनेस में, कहीं पे भी किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कोई बीमार हो गया, किसकी डेथ हो गई, आपके साथ कुछ हो गया जी, तो उस समय आप वो टेक्निक को जैकबसन कर नहीं पाएंगे, उतना टाइम नहीं है। तो तब अगर मेडिटेशन आपने रेगुलरली किया है तो एक तो वो स्टेट बनी है आपकी, वो एक अवस्था बनी है जी। अब जैसे स्टार्टिंग में वो बोला, उससे मुझे याद आया था कि अंधेरा और उजाला, बीच में के स्विच ऑन करो, तो तब मुझे याद आया, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत जगह पर दिया जाता है कि सांप और रस्सी जी, कि भी किसी को रस्सी में सांप दिख रहा है ना, परंतु एक जीरो का भी बल्ब ऑन कर दो तो मालूम पड़ता है कि ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है। रस्सी है, सही बात है। तो मेडिटेशन यही करता है। ओके। मेडिटेशन वो उजाला है, वाओ, कि जो अपने लाइफ के आज जो ना सिंपल नहीं है, कितना भी करो, लेकिन लोगों को लगता है वो मेरे से आगे निकल गया, उसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, है ना। ट्रू। तो कैसे होगा, या तो पता ही नहीं लाइफ क्यों है। तो इस सारे में मेडिटेशन है ना अपने को क्लैरिटी देता है जी, कि भी अल्टीमेटली लाइफ में क्या मायने रखता है जी, ना, व्हाट इज द बेस्ट। जी, हाँ, वो जब आपको समझ में आ जाए तो फिर आप जो कोशिश करेंगे वो कहेंगे कि विजडम को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, वाओ, है ना। वो और जो चीजों में हम फंसते हैं वो चीजों में आप फंसेंगे नहीं। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक अगर कंपेयर करें हम रिलैक्सेशन टेक्निक और मेडिटेशन टेक्निक को, आई वुड से कि मेडिटेशन जो है वो मैंने भी नोटिस किया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। जैसे जैसे पूरे दिन आपको फील होगा, जैसे अगर आप 1 घंटा अगर बैठ गए या फिर आपने ड्यूरेशंस पे 10 मिनट्स किया कि भाई मेरे को करना है, या 5 मिनट भी किया, लेकिन रिलैक्सेशन टेक्निक वो थोड़ी देर तक ही रहती है जब तक आप उसे कर रहे हैं। एक्शन में आएंगे तो इट वुड बी द सेम। इज इट द सेम? वंडरफुल, ट्रू। ने आपने बोला तभी मैं सोचने लगा था कि एक्चुअली हम ये बोलते भी है जी, समझो रिलैक्सेशन भी कराएंगे तब भी उनको ये बोलते हैं, एंड में भी वो एफर्मेशन दिया जाता है कि आप इसको मेंटेन करने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में मुश्किल है जी, क्योंकि उनको वो याद करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो रिलैक्सेशन ने हर आधे घंटे में उनको उसको याद करना पड़ेगा तभी तो आएगा, कुछ फायदा होगा। लेकिन मेडिटेशन में इजी क्या है कि एक तो जैसे आपने कहा, क्योंकि मेडिटेशन में आपने अपने कॉन्शियसनेस को चेंज किया, राइट, है ना। एक क्या कहेंगे कि एक थॉट प्रोसेस चेंज हुए, आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हुई, एक फुलफिलमेंट का अनुभव हुआ, तो तब भी समस्या आएगी सामने, राइट, लेकिन फिर वो अंदर में भरपूरता है तो अफेक्ट नहीं करेगी, रिलैक्सेशन में शायद तो अफेक्ट हो जाएगा। राइट, और दूसरा
कि मेडिटेशन में भी ये बोला जाए, जैसे रिलैक्सेशन में बोलते हैं कि इसको आपको मेंटेन करना है, तो वो इजी इसलिए है क्योंकि जो मेडिटेशन का थॉट प्रोसेस है वो तो डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड है जी। सपोज भी सवेरे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा मेडिटेशन किया है ना, और फिर वो ट्रेन पकड़ने गया बॉम्बे में और ट्रेन छूट गई अब उसको मालूम है कि बहुत लेट होने वाला है। नॉर्मल सिचुएशन में वो पैनिक हो सकता है, राइट, कि अभी लेट हो गया, ट्रेन छूट गई, बहुत बड़ी समस्या। लेकिन अगर मेडिटेशन करके गया है तो शायद ये हो सकता है कि ये तो ड्रामा है, एक ड्रामा का सीन है, उसमें ऐसा ही है, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो यहाँ पर मेडिटेशन उसको हेल्प करेगा, रिलैक्सेशन हुआ उसको मुश्किल हो सकता है। एग्जैक्टली। फिर और भी आगे गया जी, है ना, ट्रेन में भी सपोज कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उल्टा सीधा बोलने लगा मैं वही पूछने वाली थी जी, वो कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा जी, तब भी उसने मेडिटेशन किया ना तो उसको हेल्प मिल सकती है। एग्जैक्टली, कि वे उसके संस्कार है वैसा कर रहा है, राइट, मुझे अपने संस्कारों को कायम रखना राइट, है ना, बिल्कुल, वो चीज दे रहा है उसको मुझे स्वीकार नहीं करना है, तो मैं डिटैच हूँ। रिलैक्सेशन में शायद तो मुश्किल है, राइट, ऐसा आगे भी हो सकता है कि ऑफिस में गया, बॉस ने कुछ बोल दिया या बहुत वर्क प्रेशर आ गया, जी, तब भी वो मेडिटेशन करके गया है तो उसके अंदर ये होगा कि भी मेरे में तो, मैं तो शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो उस रीत से देखो तो मेडिटेशन के कहीं एडिशनल एडवांटेजेस हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दूसरा मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि जब हम रिलैक्सेशन करते हैं तो हम फोकस हमारा बॉडी पर रहता है कि सर्टेन बॉडी पार्ट्स के बारे में सजेशंस होते हैं एंड यू आर सेंटर्ड इन योर बॉडी। लेकिन मेडिटेशन में कुछ और चीजों पर फोकस होता है क्योंकि माइंड पे, अल्टीमेटली तो माइंड पे है, राइट। रिलैक्सेशन में भी सिखाया जाता ही है जी, कि रिलैक्सेशन के बाद अभी आप अपने थॉट्स को चेंज करो, अपने एटीट्यूड्स को चेंज करो, है ना, अपनी बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करो। ऐसे राइट, व्यक्ति कर भी पाएगा, लेकिन उसके लिए ना वो एक एडिशनल प्रॉब्लम है, एक एडिशनल काम है। अच्छा, वेरएज मेडिटेशन में इजी क्या है कि ये मेडिटेशन का ही पार्ट है, जी, स्पेशली राजयोग की, जिसमें चिंतन के आधार से हम मेडिटेशन करते हैं। ओके, तो ये मेडिटेशन का ही पार्ट हो गया है कि जिससे हमें नहीं बहुत सारी चीजें समझ में आती है। एक सिंपल सा जो मैं करता हूँ आमतौर पर, आज भी करता हूँ जी, जिसको बोला है सेल्फ इंक्वायरी। अच्छा, कि भाई शुरू करो, जैसे है ना कि भी आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन, लेकिन वो कैसे कि भी सेल्फ इंक्वायरी। भी जैसे हम जो अपार्टमेंट बैठे तो मैं सोचता हूँ कि डेफिनेटली मैं बिल्डिंग तो नहीं हूँ, जो बिल्डिंग में बैठा हूँ 100% आई एम नॉट दिस बिल्डिंग, अग्रीड। फिर सेकंड है कि आई एम नॉट दिस रूम, श्योर, आई एम नॉट दिस चेयर, राइट, चेयर तो मैं हूँ ही नहीं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैं हाथ पैर भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर कट जाए तो भी मैं तो रहूंगा ही, राइट, सो मैं हाथ पैर नहीं हूँ। फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ कि मैं किडनी नहीं हूँ, किडनी तो ट्रांसप्लांट हो जाती है। मैं हार्ट भी नहीं हूँ, हार्ट का भी ट्रांसप्लांट हो जाता है। मैं ब्रेन भी नहीं हूँ, क्योंकि वो ब्रेन को फीलिंग की कैपेसिटी नहीं है, राइट, कहीं एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है राइट, कि भी उसमें सब आया कि भी ब्रेन कैन नॉट फील, राइट, फील करना, तो मैं और कोई शक्ति हूँ। वाओ, तो है ना, फिर वो इजी होता है। डॉक्टर साहब, मैं समझ रही हूँ कि ये टेक्निक्स बहुत इंटरेस्टिंग है जो मेडिटेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? बिकॉज मेरे लिए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड आई एम श्योर कुछ लोगों के लिए वहाँ पर भी है। डिफिकल्ट लगता है। जब मैंने भी शुरुआत की, जी, जैसे भी मुझे अच्छा कैसे लगा कि वो एक 7 days का कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी में। अच्छा, वो मैंने कोर्स किया, वो 7 दिन तो मैं सुनता रहा कि भी अभी उन्होंने भी बोला था कि हम 7वें दिन मेडिटेशन सिखाएंगे, तो मैं 7 दिन वो सुनता रहा। बहुत कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, बहुत मजा नहीं आ रहा था, ठीक है चलो कुछ ज्ञान दे रहे, पर जो 7वें दिन उन्होंने ना बैठ के वो कमेंट्री दी, जो आमतौर पर सिंपल सी कमेंट्री थी वो, लेकिन तब सचमुच मुझे रिलैक्स लगा
तो वो एक था कि भाई वो उन्होंने कुछ बोला और मुझे रिलैक्स लगा, तो अभी मैं करूंगा तो भी होगा। वाह। और फिर जब मैं करने लगा, जो भी मुझे याद था, दो चार दिन तो ठीक था, फिर लगा कि अब ये तो खत्म हो जाता है। राइट। वो जो चिंतन होता है राजयोग में कि आत्मचिंतन, कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा है, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है ना, वो शांति के सागर है, उनसे मुझे शांति मिल रही है, ऐसे 2-4 मिनट में खत्म हो जाता था। तो मुझे लगा अभी क्या करे, क्योंकि अनुभव हो चुका था, तो इसलिए एक काम तो मैंने ये किया कि और लिटरेचर को पढ़ा जी। और ब्रह्म कुमारी का लिटरेचर पढ़ा, और क्या क्या हम ये चिंतन कर सकते उसको ढूंढा। ओके। तब नहीं, बहुत कुछ नहीं था। और फिर जब मैंने साइकोथेरेपी सीखी, जब साइकोथेरेपी को सीखा और उसमें जब ये सब बातें आई, तब मैंने देखा कि देखो इसमें विजुअलाइजेशन है, जी। तो क्यों ना मेडिटेशन में भी कुछ हम विजुअलाइजेशन को ऐड करें। राइट। करना तो मेडिटेशन ही है कि फर्स्ट स्टेज कि शरीर के भान से परे होकर के आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाए, ना फिर आत्मचिंतन हो, आत्मा के गुणों का अनुभव हो, फिर परमात्मा से संबंध जुटे, उनसे हम सभी शक्तियों को प्राप्त करें। परंतु अब मैंने थोड़ा चिंतन करके डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन के साथ इसको जोड़ा। तो एक तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है। वाह। आज तो कई लोग हैं, आप सच नहीं मान, कई मेरे पेशेंट्स भी है कि जिन्होंने भी बोला कि यूट्यूब से हमने आपका ढूंढ निकाला। वो टेक्निक बोलते हैं कि बलून टेक्निक एक है, कि जैसा बलून में ऊपर जा रहे हैं और वो सारी बात को मेडिटेशन के साथ जोड़ा है। वाह। फिर एक टेक्निक है कि आप पर्वत पर ऊपर जा रहे हैं, कहीं नहीं घूमने के लिए पर्वत पर हम जाते हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं जी। उस चीज को भी हमने मेडिटेशन के साथ जोड़ा है। और एक टेक्निक है कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं और फिर समुद्र के अंदर जा रहे हैं, उसको भी मेडिटेशन के साथ जोड़ा। वाह। और एक मेथड कि जैसे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप लिफ्ट में नीचे आए, फिर बेसमेंट में गए और फिर बाहर आए, वहां बड़ा अच्छा सा गार्डन है, वहां के बैठे, उसको भी मेडिटेशन के साथ जोड़ा। वाह। तो है ना, लोगों को इजी होता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। बट डिटेल में भी कभी या तो न भी डिस्कस करे, ये सब अवेलेबल है जी। ये एक कुछ एक दो मेथड को भी सारी की सारी कोई न भी समझे, राइट। एक दो टेक्निक भी अगर हमारे दर्शक इसको समझ ले, फिर उसको प्रैक्टिस करे ना, तो इट्स वेरी इजी। क्योंकि उसमें ना स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन है, तो मन यहाँ वहां भटकेगा नहीं। ट्रू। क्योंकि ना इसके बाद आपको ये सोचना है, फिर एक चित्र निर्माण करना है, एक करना है, पूरा प्रोसेस है। तो शुरू में कर सकते, वो आवश्यक नहीं है। मैं भी कहूंगा कि भी वो एक्चुअल मेडिटेशन नहीं है, बट वो पूरी स्टेज बन सकती है। मैं भी करता हूँ कई बार। वो जो सेम चीज जो मेडिटेशन में बनती है, सेम टू सेम कैन बी अचीव्ड हियर। राइट। सिर्फ कहेंगे कि ये प्रोसेस में कुछ और भी चीजें हैं, परंतु यूजफुल है बिगिनर के लिए, है ना जी। तो उसका भी यूज कर करके हम मेडिटेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल आता है, जैसे सपोज मैं रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ, ओके, रिलैक्सेशन का अल्टीमेट गोल है कि आपकी पूरी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाए। मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? हाँ, अच्छा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी। मेडिटेशन का गोल रिलैक्सेशन नहीं है। अच्छा। वो बाय प्रोडक्ट है। ओह। मेडिटेशन की बाय प्रोडक्ट है कि आप रिलैक्स होते हैं जी। मेडिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रियलाइजेशन। ओके। है ना, कि मैं कौन हूं, उसको रियलाइज करना, और फिर कि भी मैं आत्मा, उसके गुणों का डीपली अनुभव करना। और फिर नेक्स्ट स्टेप है कि भी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ओके। योग शब्द ही है ना, कि भी संबंध। जी। तो मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव है कि
परमात्मा से संबंध जोड़ना या तो गॉड रियलाइजेशन करना, नहीं सही रूप में, जिसे कहते हैं ना कि भी हम भगवान को मानते हैं परंतु जानते नहीं जी। चलो जानते भी है लेकिन कितना अच्छे से जानते हैं, वो भी है। हाँ वो होता ही है ना। तो इसलिए योग का लक्ष्य है कि परमात्मा को परफेक्ट जानना, उनसे डीप रिलेशन डेवलप करना, उनसे सर्व शक्तियों को प्राप्त करना, कि जो बहुत गहराई से। बिल्कुल। और ओरिजिनल शब्द ही योग है। वो तो योग जब जापान में गया तो है ना, फिर वो इजी हो गया उनको मेडिटेशन, राइट। और अभी लोग ज्यादा ही मेडिटेशन शब्द को यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें कि जिसमें कुछ मेडिटेशन नहीं है, बिल्कुल, उसको भी लोग मेडिटेशन बोलने लगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियां जैसे कि एक तरीके का पेन क्रिएट करती है, स्वरो क्रिएट करती है, तकलीफ क्रिएट करती है, ठीक है। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन एक तरीके का पीस लाता है और प्लेजर लाता है, एक खुशी की फीलिंग लाता है। तो मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है, ये प्लेजर जो है ये इस पेन को कम करने में कैसे हेल्प करता है? तो इट्स अ वंडरफुल, आपने जो समझा है वो बहुत ही अच्छा है। ये ऑटोमेटिक भी है। ओके। इससे क्या उदाहरण, एसिडिटी है सब जी, आप एंटासिड लेते हैं तो उसका अपोजिट है, बिल्कुल, तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। जी। तो पेन का अपोजिट है प्लेजर, तो जब आप प्लेजर का अनुभव करने लगते हो तो पेन ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ओके, है ना, इट्स अ वेरी गुड कोरिलेशन। और बहुत सारी चीजें जी, अपार्ट फ्रॉम प्लेजर, मेडिटेशन के बहुत सारे और भी फायदे जी, जी, और इसीलिए करना चाहिए। और जो आपने समझा है इसको ऐसा कह सकते कि एक एंटीडोट है हर प्रकार का। राइट, आई लव दिस। विद दिस डॉक्टर साहब, आज का एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स इन माइंड बॉडी मेडिसिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम मानते आए कि हर चीज़ जो हम करते हैं वो किसी मतलब के लिए करते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम हर चीज़ जो करते हैं कुछ पाने के लिए करते हैं, लेकिन मेडिटेशन जो आज मैंने महसूस किया है, जो आपने बातें की है, उसके थ्रू मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि ये निस्वार्थ खुशी है जो आप अपने आप को दे सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इसके लिए ऑल थैंक्स टू यू भाई जी, बिकॉज आप एवरी टाइम आते हैं और कुछ नया देकर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से अगर आपको खुश रहना है, आपको सदा खुश रहना है, तो उसके लिए मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपको हमेशा के लिए खुशी की ओर आगे बढ़ा सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि रिलैक्सेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेडिटेशन है। तो दोनों को अगर आप यूज़ करेंगे, अपनी बॉडी को पूरे दिन रिलैक्स रखेंगे और मेडिटेशन को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आप पाएंगे, और हर वो बीमारी जिससे आप जूझ रहे हैं उससे आप बाहर निकल पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।